अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आपको अंदर की खबरें मिलती रहें, ऐसे तज्ज़िये मिलते रहें जो आप कहीं और नहीं सुनते। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो एमक्यूएम की कलाबाजियों के ऊपर है, जो कि वो हमेशा उस वक्त लगाती है जब उसको कोई ऐसी सुराग मिले कि जो बंधन के मामलात हैं, जो मामलात पहले लगे बंधे चल रहे थे, जो मामलात पहले हंसी खुशी चल रहे थे, उनके अंदर कहीं पर दरार आ रही है और हुकूमत मुश्किल के अंदर नज़र आ रही है। एमक्यूएम एक, हम कह सकते हैं कि सियासत का एक ऐसा लिटमस पेपर है जिसकी टौर से, जिसकी उठान से, जिसकी चालान से आप ये पता कर सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत के साथ क्या हालात हैं। इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक नाता होता है, उस नाते के अंदर क्या किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त पैदा हो रही हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो एमक्यूएम ने नारा एक खुद ही बुलंद कर दिया है और वो यकदम से उनको याद आया पिछले 3 से 4 सालों के अंदर कि जनाब, कौम इस वक्त महंगाई के तूफ़ान में पिस रही है। कौम को जो है वो कोई और जिसे कहते हैं कि कौम के पास कोई ऐसा बचाने के लिए उनको कोई मसीहा कौम को दरकार है। और जो एमक्यूएम है वो ख़ुद एक मसीहा के अंदर अब कन्वर्ट होके सामने आ गई और उन्होंने हुकूमत को वाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि जनाब, जो मर्ज़ी हो जाए, हम जो मिनी बजट है इसको पास नहीं होने देंगे। ज़रा इस बयान को डाइसेक्ट कर लेते हैं। मिनी बजट हुकूमत की किसी सूरत भी शायद ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर मिनी बजट पास हो गया तो मिनी बजट के जो मामलात हैं वो हुकूमत को सियासी तौर पर इतना गंदा कर देंगे कि एक इक्का दुक्का जो वोट लेने की उनके अंदर उनको उम्मीद पहले से है कि वो वोट ले पाएंगे, वो उम्मीद भी जाती रहेगी। ज़ाहिर बात है, जैसा कि एफबीआर के चेयरमैन ये कह चुके हैं कि ये जो सब कुछ आप अप्लाई करेंगे बजट के ऊपर, इसकी एक सियासी कॉस्ट होगी, तो वो जो सियासी कॉस्ट है वो हुकूमत को देनी पड़ेगी। सो हुकूमत तो निगलते भी फंसती है, उगलते हुए भी फंसती है, तो हुकूमत के लिए तो ये मसला नहीं है। ये बजट असल में तो रियासत का बजट है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सीनियर सहाफ़ी खालिद क़य्यूम ये कह चुके हैं कि जनाब, ये बजट तो है ही असल में रियासत का बजट। रियासत से मुराद उनकी वो इदारे हैं जिनको हम इस्टेब्लिशमेंट के नाम से याद करते हैं। सो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो इस बजट को लाने वाली वही है, वही इसके पीछे, और वही चाहती है कि ये बजट ऐन उन उमंगों के मुताबिक पास हो जाए जिन उमंगों को आईएमएफ चाहती है कि उनकी जो उमंगें हैं वो ट्रांसलेट हो सकें। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी वाज़ेह है कि एमक्यूएम को नज़र ये आ गया है कि हुकूमत इस वक्त फंसी हुई है। हुकूमत एक ऐसी महबूबा की तरह है जिसके घर वाले पहले नहीं मान रहे थे और अब तो उसके आशिक ने भी उससे नज़रें जो हैं वो चुरा ली हैं और वो बीच मझधार में है। उस तरफ को जाती है तो छितरौल, इस तरफ को आती है तो लितरौल। उसको समझ नहीं आ रही कि उसने अब करना क्या है। इस सब के अंदर उस महबूबा के जो मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर जो उसके साथ रवाबित रखने वाले जो लोग हैं, वो अपने अपने तर्ज़ के बदले ले लिया करते हैं। उसको मजबूर पाकर उसके बहुत से फ़ायदे उठा लिए लेते हैं। तो एमक्यूएम ने भी उस मजबूरी को देखते हुए उठाई गिरे की तरह, ये एमक्यूएम असल में सियासत का एक उठाई गिरा है। ये जब देखते हैं कि जनाब इस वक्त हालात बुरे हैं, इस वक्त उनकी दिहाड़ी लग सकती है, इस वक्त वो किसी ऐसी डील का हिस्सा बन सकते हैं जिससे उनको एक छोटे से टाइम के लिए एक फ़ायदा हो जाए, तो वो ये फ़ायदा लगाने में देर नहीं करते। एमक्यूएम जो है वो अब अपना रेट बढ़वा रही है। ये रेट बढ़ते 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 कहाँ पर पहुंचता है, एमक्यूएम को इसके बदले क्या मिलता है, ये तब सब बातें अब एमक्यूएम जो है उसको देखेगी। और हुकूमत भी शायद इस सिचुएशन का मज़ा लेगी। हुकूमत इस सिचुएशन का इसलिए मज़ा लेगी कि वो कोशिश करेगी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और जो एमक्यूएम है वो आमने सामने हो जाएं। लेकिन एमक्यूएम भी शायद उसी लम्हे का इंतज़ार कर रही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट उनको खुद फ़ोन करे और उनको ये बताए कि जनाब ये बजट पास करवा दें। और यही वो कबूलियत का लम्हा होगा जब एमक्यूएम वो अपने तमाम तर वो सियासी दुआएं जो वो कबूल कर रही हैं, वो सियासी चिल्ले जो वो काट रहे हैं, वो उनकी कबूलियत का टाइम आ जाएगा। हुकूमत को जब ये महसूस होना शुरू होगा कि इस्टेब्लिशमेंट और एमक्यूएम एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, तो हुकूमत भी उसके अंदर फिर रखना अंदाज होने की कोशिश करेगी।
तो पॉइंट ये है कि आने वाले दिनों के अंदर कराची में जो कुछ आप देखने जाएंगे उसके अंदर आपको ये वाज़ेह नज़र आएगा कि जो वफाक है रेट बढ़वा रही है। ये रेट बढ़ते 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 कहाँ पर पहुंचता है, एमक्यूएम को इसके बदले क्या मिलता है, ये तब सब बातें अब एमक्यूएम जो है उसको देखेगी। और हुकूमत भी शायद इस सिचुएशन का मज़ा लेगी। हुकूमत इस सिचुएशन का इसलिए मज़ा लेगी कि वो कोशिश करेगी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और जो एमक्यूएम है वो आमने सामने हो जाए। लेकिन एमक्यूएम भी शायद उसी लम्हे का इंतज़ार कर रही है कि जब इस्टेब्लिशमेंट उनको खुद फ़ोन करे और उनको ये बताए कि जनाब ये बजट पास करवा दें। और यही वो कबूलियत का लम्हा होगा जब एमक्यूएम अपने तमाम तर वो सियासी दुआएं जो वो कबूल कर रही हैं, वो सियासी चिल्ले जो वो काट रहे हैं, वो उनकी कबूलियत का टाइम आ जाएगा। हुकूमत को जब ये महसूस होना शुरू होगा कि इस्टेब्लिशमेंट और एमक्यूएम एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, तो हुकूमत भी उसके अंदर फिर रखना अंदाज होने की कोशिश करेगी। तो पॉइंट ये है कि आने वाले दिनों के अंदर कराची में जो कुछ आप देखने जाएंगे उसके अंदर आपको ये वाज़ेह नज़र आएगा कि जो वफाक है वो ख़ासी फ्रिक्शन के अंदर है एमक्यूएम के साथ कराची को लेकर। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एमक्यूएम को रिप्लेस किया है कराची के अंदर एटलीस्ट इस इलेक्शन तक। और अगर एमक्यूएम को कोई एक हद से ज़्यादा फ़ायदे दिए जाते हैं तो तहरीके इंसाफ के जो अपने पत्ते कराची के हैं वो हिलने लगते हैं, उनसे हवा आने लगती है। और अगर तहरीके इंसाफ जो है वो उसको स्पेस नहीं देती तो फिर वहाँ से प्रेशर आना शुरू होता है, जहाँ से जिसका प्रेशर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकी। सो एक दिलचस्प सूरत हाल है मिनी बजट के हवाले से भी। पता नहीं ये पास होता भी है या नहीं होता, लेकिन इन बोथ केसेस एमक्यूएम ने अपनी दिहाड़ी का इंतज़ाम कर लिया है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत में ख़बरें एमक्यूएम के इर्द गिर्द घूमेंगी। एमक्यूएम छोटे से फ़ायदे को हासिल करने के बाद फिर वापस अपने बिल में घुस जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन फॉर टाइम बीइंग यूं माहौल बनने लगेगा जैसे कि तहरीक इंसाफ के अपने इत्तेहादी भी जो हैं उनका साथ छोड़ें। और अगर ये माहौल कंट्रोल ना किया गया तो ये हो सकता है कि ये एक बड़े डिज़ास्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और एक ऐसा गैप क्रिएट हो जिसको इमरान खान साहब भरते 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 घर के हो जाएं। जी।